हेलो एवरीवन, आज है 18 जून और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एचडीएफसी बैंक के बारे में। 1300 रुपये से भी नीचे ये शेयर ट्रेड कर रहा है। बैंकिंग सेक्टर का बादशाह माना जाता है एचडीएफसी बैंक, और हर बार काफ़ी लोगों को आपने सुना होगा ये कहते हुए कि अगर आपको बैंकिंग शेयर में निवेश करना है तो एचडीएफसी आपकी पहली पसंद होना चाहिए। वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जब एचडीएफसी में इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिली है तो खरीदारी के यहाँ पर मौके बन रहे हैं कि नहीं, और जिन लोगों ने खरीदारी करके रखी है उनको क्या करना चाहिए। वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो एचडीएफसी बैंक की अगर हम बात करने जाए तो एचडीएफसी बैंक का शेयर पिछले एक महीने में 1% की गिरावट दिखा रहा है। हालांकि 1400 रुपये का था ये शेयर, टूट के बिखरा ज़रूर है। और एक साल की अगर हम बात करें तो पिछले एक साल में एचडीएफसी बैंक में 11 से 12% की गिरावट है। इस बीच अगर हम देखें तो काफी ज्यादा अप्स एंड डाउन्स भी देखने को मिली है। 1700 रुपये के करीब शेयर ट्रेड कर रहा था, टूटा था, ये भयंकर गिरावट थी, लेकिन दोबारा बाउंस बैक कर गया और बहुत बड़ा शार्प बाउंस बैक था। 1655 तक गया था, और यह तब था जब अनाउंसमेंट हुई थी एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड के मर्जर की। लेकिन उसके बाद डेफिनेटली गिरावट हमें देखने को मिली। 1290 रुपये तक शेयर टूटा जरूर था, फिर वापस बाउंस बैक दिखाया, अब वापस ये टूट रहा है। अगर मैं लॉन्ग टर्म की बात करूं, 10 साल की अगर हम बात करें तो 10 साल में एचडीएफसी बैंक ने पैसा तो बनाकर दिया है और बड़ा पैसा बनाकर दिया है। 375% का ग्रोथ है, लेकिन आप देखो तेजी जब भी आई है भैया धीरे धीरे ऊपर की तरफ ही गया है। कोविड के वक्त भयंकर गिरावट थी, 1300 रुपये से ऐसी हालत हो गई थी कि ये 800 रुपये तक चला गया था, लेकिन दोबारा बाउंस बैक किया। अब ऐसी ही गिरावट दोबारा आई है जो कोविड के वक्त आई थी, और हाल फिलहाल में डेफिनेटली कई सारी कंपनियों के शेयर में गिरावट है और एचडीएफसी उनमें से एक जरूर है। लेकिन आपको समझना होगा कि कई सारे डेवलपमेंट चल रहे हैं। एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक दोनों के मर्जर होने वाला है बहुत जल्दी, जिससे दोनों का ही फायदा होने वाला है। जिससे देखो कई सारे चीज़ें मैं प्रीवियसली भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं अगर दोनों का मर्जर हो जाता है तो। और मेरे हिसाब से अगर ये मर्जर होता भी है तो लॉन्ग टर्म के लिए बेहतरीन चीज़ ही होने वाली है। एचडीएफसी बैंक को लेकर अगर आप देखें तो लार्ज कैप शेयर है, 7,15,000 करोड़ से भी ज़्यादा का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम भी अच्छा है, 73-74 लाख के आसपास का वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। और भैया बैंक जो है वो बहुत बड़े प्रॉफिट में है। अब देखो ये वो बैंक है जो क्वार्टरली 10,000 करोड़ से भी ज्यादा का सिर्फ प्रॉफिट करती है। क्वार्टरली 10,000 करोड़ से भी ज्यादा का सिर्फ प्रॉफिट करने वाली बैंक है। यहां पर अगर मैं आपको सारी चीजें एक्सप्लेन भी करूंगा कि भैया कितना डिविडेंड पे कर रहा है, क्या चीजें हैं। एचडीएफसी बैंक को लेकर सबसे पहले देखें तो सिर्फ 7% लोग ही है अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर जो बेचने की बात कर रहे हैं, वरना हर कोई कह रहा है खरीदारी करो, खरीदारी करी है तो बने रहो। यहां पर आप देखो इनके रेवेन्यू, आप देखो यहां पर, और हर साल का रेवेन्यू पिछले साल के मुकाबले ज्यादा है। रेवेन्यू बढ़ते नजर आ रहे हैं। 1,36,000 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू इन्होंने फाइनेंशियल ईयर 2022 में कमाए, और सबसे हाईएस्ट रेवेन्यू भी उसी साल में है। जैसे कि मैंने कहा कि हर साल का रेवेन्यू पिछले साल के मुकाबले ज्यादा ही रहा है। और प्रॉफिट, बड़े प्रॉफिट छापे इन्होंने, जहां प्रॉफिट आप देख सकते हैं कि 27,300 करोड़ का था फाइनेंशियल ईयर 2020 में। 2021 में ये बढ़ के 31,855 करोड़ रहा, और 2022 में ये 38,151 करोड़ तक पहुंच गया। तो बहुत बड़ी तेजी है, मतलब बहुत बड़ा हाइक कह सकते हो आप इनके प्रॉफिट्स में पिछले 2-3 सालों में देखने को मिला है। इनके प्रॉफिट हर बार बढ़े हैं और ये बहुत बड़ी बात है। अगर हम बात करें एचडीएफसी बैंक की तो इनकी जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है वो है इनके रिटेल इन्वेस्टर्स, जो रिटेल लोन्स ये प्रोवाइड करवाते हैं, ये इनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। और एचडीएफसी बैंक देखो, अगर मैं आपको इनके डिविडेंड के बारे में भी कुछ दिखाने की कोशिश करूं तो डिविडेंड भी अच्छा पे कर रहा है। हालांकि 2021 में अच्छा डिविडेंड पे नहीं किया था, सिर्फ 6 रुपये 50 पैसे का ही इन्होंने डिविडेंड पे किया था। 2020 में इन्होंने डिविडेंड पे ही नहीं किया था कोविड के वक्त, और अभी 15 रुपये 50 पैसे का डिविडेंड इन्होंने पे किया हुआ है एचडीएफसी बैंक में। तो अच्छा डिविडेंड पेइंग शेयर कह सकते हो आप इसको। और देखो सस्ते वैल्यूएशन के, देखो बैंकिंग शेयर का बादशाह जरूर है, लेकिन पी रेशियो देखे तो 18-19 का ही है, जो डेफिनेटली कह सकते हो कि हाँ सस्ते
शेयर की कैटेगरी में अब आ चुका है। ये मतलब सस्ता है शेयर आप इस प्राइस पर। 92% एनालिस्ट कहते हैं कि खरीदारी करो यहाँ पर, और खरीदारी करने का सही मौका भी कोई शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग अभी के लिए नजर नहीं आ रहा है। हालांकि डिविडेंड अट्रैक्टिव पे नहीं कर रहे, हालांकि इस बार किया जरूर है अट्रैक्टिव डिविडेंड पे, वरना पिछले 2 सालों से इन्होंने डिविडेंड पे नहीं किया। मतलब 2020 में नहीं किया था, 21 में किया भी था तो ₹6.5 का था। यहाँ पर अगर आप देखो होल्डिंग्स की, अगर हम बात करें शेयर होल्डिंग्स की बात करें एचडीएफसी में बैंक में, तो 25.78% प्रमोटर के पास है, 16.28% म्यूचुअल फंड के पास है, 8.28 डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है, 35.62 एफआईएल्स के पास है, 14.05 रिटेल एंड अदर्स पार्टीज के पास देखने को मिल रहा है। देखो एचडीएफसी बैंक डेफिनेटली मेरा फेवरेट शेयर जरूर है, और मैंने पहले भी कहा था, मैं अब भी कहूंगा कि अगर आपको किसी बैंकिंग शेयर्स में निवेश करना है तो एचडीएफसी आपकी पहली पसंद होना जरूरी है। एचडीएफसी बैंक आपकी पहली पसंद होनी चाहिए, और मैं अभी भी वही चीज दोहराऊंगा जरूर। और जो मर्जर की बात हो रही है, एचडीएफसी लिमिटेड मर्ज हो जाएगा, इसमें 2055 के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा है, और ये मर्ज होगा तो डेफिनेटली फायदा दोनों ही कंपनियों का यहाँ पर होने वाला है, और बाद में जो कंपनी कहलाएगी वो होगी एचडीएफसी बैंक। तो नजर होनी चाहिए इस बैंकिंग शेयर्स के ऊपर, और खरीदारी के जहां तक मौके मुझे नजर आते हैं, जब भी टूटा है अच्छा खासा बाउंस बैक दिखाया है। और देखो ऐसी गिरावट पिछले 10 सालों में अगर हम देखें तो ऐसी गिरावट ये दूसरी बार है, पहली कोविड में आई थी, अब दूसरी ये आई है। तो देखो एचडीएफसी बैंक अगर आप देखो तो ये तभी टूटा है जब इस तरीके की कोई सिचुएशन देखने को मिली है। नॉर्मल कंडीशन में भैया ये टूटते नहीं है, ये फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनियां होती है जो नॉर्मल कंडीशन में टूटती नहीं है। इनको तोड़ने के लिए ऐसी सिचुएशन होना जरूरी है, एक कोविड वाली सिचुएशन, या तो भैया इन्फ्लेशन और ये सब सारी सिचुएशन होना जरूरी है। और ये आई है, गिरावट जरूर बनी है यहाँ पर, लेकिन जैसी गिरावट है वैसा बाउंस बैक भी आप फ्यूचर में इनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो यही कहूंगा एचडीएफसी बैंक में कि अगर खरीदारी करी है तो बने रहना चाहिए। हाँ, थोड़ा बहुत वक्त इनके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है, आने वाला थोड़ा सा वक्त मुश्किल जरूर हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको ग्रोथ जरूर देखने को मिलेगी। और जितना टूटे यहाँ से अगर आप चाहो तो नीचे के लेवल पर ऐड करते चले जा सकते हो, बस यहाँ पर बेचने की गलती कभी भी यहाँ पर मत कर लेना। लॉन्ग टर्म का खिलाड़ी है, लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट यहाँ पर जरूर बनेगा, बर्बाद होने वाला बैंक नहीं है। चीजें समय के साथ और बेहतर होती जरूर चली जाएगी, और इसका फायदा इन्वेस्टर्स को भी होगा और इंडस्ट्री को भी यहाँ पर देखने को मिलेगा लॉन्ग टर्म में। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और एचडीएफसी बैंक के बारे में और जो मर्जर हो रहा है एचडीएफसी लिमिटेड और बैंक, उन दोनों के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।